मेरा नाम है श्रीशा, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। और भाई दिल पे पत्थर रख के आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं आपको बताऊँ, अभी मैं दीक्षांत भाई के साथ हूँ और यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी ये सफारी का शूट करने के लिए रुका था ना, तो इधर ही क्या है, हमने सफारी का और हेक्सा का कंपैरिजन वीडियो बनाया था आज से 1 साल पहले। भाई के पास हेक्सा और बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन, मतलब मेरी नज़र में ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी कि इतनी मतलब बढ़िया मेंटेन जिससे दीक्षांत ने करी है। मतलब हर एक छोटी से छोटी डिटेलिंग का ध्यान रखता था दीक्षांत, और इतने प्यार से गाड़ी चलाने के बाद भी उसकी 6 साल गाड़ी उसने हेक्सा रखी। गाड़ी बहुत बढ़िया थी, नो डाउट, लेकिन बस वही भाई रिलायबिलिटी वाला इशू। कभी क्या प्रॉब्लम, रीसेल वैल्यू। अब मैं आपको बताऊँ कितने की बिकी भाई तेरी गाड़ी की रीसेल वैल्यू तूने ली कितने की थी, और रीसेल वैल्यू क्या लगाई कंपनी वालों ने? ली थी 21 में ली थी, और मेरी गाड़ी की हर कोई वैल्यू लगा रहा था 6, 7, 8। लेकिन फिर मेरे को एक ग्राहक मिला भाई, उसने मेरे को 10 तक दे दिए। तो मेरे को क्या लगा कि भाई ये गाड़ी दे देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अगर मैं साल भर और रख लेता ना, एक तो मेरी गाड़ी में इश्यूज बहुत सारे आने लग गए थे, फिल्टर से रिलेटेड, मतलब बंद हो जाती थी, फिर डीजल वाला पंप मारना पड़ता था, और टाइम टू टाइम पूरी शेड्यूल सर्विस हुई है टाइम से पहले, और एक बार भी बाहर वगैरह नहीं हुई। और वन हैंड गाड़ी चली है, वन हैंड गाड़ी चली है बिल्कुल, और सिंगल ओनर गाड़ी थी, वो तो खैर कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारे इश्यूज आए तो मेरे को ये लगा सस्पेंशन लीक हो गया था, सस्पेंशन आगे वाले दोनों लीक हो गए थे, जबकि मेरी तो बहुत मतलब 70,000 किलोमीटर चली है, 70,000 किलोमीटर चली, और बहुत बढ़िया तरीके से रखी हुई थी गाड़ी को। मतलब ऐसे और हाईवे पे चली है, खड्डे वड्डों में कुछ नहीं कुदाई कभी, मतलब बहुत टाइम टू टाइम सारे काम करवाए हैं सब कुछ। और मैं खुद भी थोड़ा गाड़ियों में ध्यान रखता हूँ शुरू से ही, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि अब इसको रखने का कोई फायदा नहीं। अगर मैंने इसको रख ली तो वो स्ट्रॉम वाली सी बात होगी। स्ट्रॉम आज 3-4 लाख रुपए में मिलती है, तो 17-17 लाख रुपए की स्ट्रॉम थी, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे को ये लगा, और फिर सबसे बड़ा मेरा इश्यू ये था कि मेरी गाड़ी थी ऑटोमेटिक। अब एक बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक रोशन पे आई हुई थी, तब मेरे ऐसे डर था रोशन पे कि उसका ऑटोमेटिक फेल हो गया था ट्रांसमिशन। तब मेरे को, और वो गाड़ी तो मेरे से भी कम चली थी, 65 समथिंग ही चली थी, जब मेरे को लगा कि अगर मैंने ये गाड़ी रख ली, और मेरे क्या गियर में भी एक्चुअली प्रॉब्लम आने लग गई थी, अपर गियर में चलते चलते ही एकदम से डाउन शिफ्ट हो जाती थी, बल्कि वो चल सकती थी उस गियर में लेकिन डाउन शिफ्ट मार जाती थी। अब मैंने भाई, वो गाड़ी मैनुअल पे तो चलती है, डी पे चलती नहीं है उसकी गाड़ी। अब टाटा वालों ने तो हाथ खड़े कर लिए कि सर हम तो पुराना देंगे, वो भी 3 महीने बाद आएगा, क्वालिटी चेक करावा देंगे, नया तो इस गाड़ी का ऑटोमेटिक मिलता ही नहीं है भाई। तो ये इशू रहता है कि इन गाड़ी के पार्ट्स ही नहीं मिलते। तो फिर मैंने, और पार्ट्स भी जितने रुपए की आज वो गाड़ी होगी ना, 6 लाख रुपए की वो गाड़ी होगी, और 5-5.5 लाख रुपए का वो ट्रांसमिशन बता रहे हैं, वो भी पुराना, नया नहीं है, पुराना सोर्स किया हुआ, क्वालिटी चेक किया हुआ। तब मैं क्या ऐसे घबरा गया यार, ये गाड़ी रखना तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, मेरे को 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे और डेप्रिसिएशन रहेगा बहुत मोटा। मैंने कम से कम साल भर हो गया मेरे को कि भाई मेरी कोई गाड़ी निकल जाए, लेकिन भाई मतलब वैल्यू लेने के लिए तो सारे तैयार थे, लेकिन वैल्यू नहीं लग रही थी। आज यही अगर अपन कंपेयर करें ना उससे छोटे सेगमेंट की गाड़ियां, क्रेटा हो गई, या अपन मान ले जैसे कोई भी अदरवाइज एस क्रॉस हो गई, या कोई भी उससे छोटे सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं, उनकी भी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी लगी मेरे को। आज 14-14, 15-15 लाख। जैसे तू ये बता, जैसे सफारी है अपनी, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं, रीसेल वैल्यू तो लेकिन इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तेरे को बताऊं, जैसे हेक्सा में प्रॉब्लम आई थी, वैसे इसके अंदर जितना हेक्सा ने परेशान नहीं किया ना, उससे ज्यादा परेशान इसने कर दिया। मैं ये जरूर मानता हूँ कि हेक्सा इसके सामने चली थी, और ये मेरे सामने आई है, हम ही लेके आए थे इसको भी। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई हेक्सा में मेरे नो डाउट मैं ये मानता हूँ कि टाटा की सबसे बढ़िया गाड़ी थी वो अपने टाइम में, टाटा की आज तक की मैं मानता हूँ सबसे बड़ी। लेकिन उसमें भी फिट एंड फिनिश से और इंजन से रिलेटेड उसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि कोई फिट एंड फिनिश या कोई चीज बज रही हो या कोई चीज नहीं चल रही हो, ऐसा कभी भी मेरे को नहीं हुआ, कभी भी आज तक प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड। लेकिन कि ये फ्यूल से रिलेटेड थोड़ी सी कोई दिक्कतें आई थी, एक ट्रांसमिशन का मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, और सबसे मोटा रीजन क्या है कि उसके पार्ट्स नहीं मिलते। पार्ट्स के लिए 2-2, 3-3 महीने तक गाड़ी खड़ी रहती है वर्कशॉप में। अब हम यार, हमारे पास 2 होगी 3 होगी, लेकिन आज अपन को भी पता है कि गाड़ी अगर वर्कशॉप में खड़ी है तो वो खराब ही हो रही है। आज कोई दूसरा आएगा तो वो उसके स्क्रैच भी कर जाएगा, और हो सकता है कोई जैसे काम करने वाले होते हैं करवा ही लेते हैं कि भैया ये उस गाड़ी का निकाल के उसमें लगा दो। अपन फिर चाहे कितना ही बोले, लेकिन अपने साथ तो चोट हो ही जाएगी। मैंने 2 गाड़ियां देखी थी, इनोवा क्रिस्टा और हेक्सा। इनोवा क्रिस्टा मेरी फेवरेट थी, आज भी है, और मैंने उस टाइम खूब बोला था मेरे चाचा को
कि चाचा इनोवा क्रिस्टा ले लेते हैं। मेरे पापा का भी इनोवा क्रिस्टा पे ज्यादा मन था, लेकिन बस वही क्या है, थोड़ा सा फीचर्स वगैरह में मात खाती थी वो, और थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी, 2-2.5 लाख। जैसा क्या कर लेते हैं? हाँ मैं यही देखता हूँ। हाँ हेक्सा में वैसे फीचर्स नहीं थे, लेकिन क्या फीचर्स ऐसे कि बड़े टायर। आज अपन ये उस टाइम तो देखते हैं परचेसिंग, लेकिन आज इनोवा क्रिस्टा की रीसेल वैल्यू में देखता हूँ ना, मतलब जिन लोगों ने 20-20 लाख 21-21 लाख रुपए की क्रिस्टा ली है, वो आज 17-17 18-18 लाख रुपए मांगते हैं उस गाड़ी के, और वो भी 2-2.5 लाख किलोमीटर चली गई, और उन गाड़ियों में 1 रुपए का भी आपको काम कराने की जरूरत, वो रिलायबिलिटी के अपन 2-2.5 लाख रुपए ज्यादा देते हैं मेरी नजरों में। आज अपन देखा जाए ना तो हेक्सा को लोग वाग कुछ ऐसे ही फालतू के जो मतलब होते हैं ना, लोग वाग वो फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते थे कि टायर इतना बड़ा है, ये है भाई, बत्ती अच्छी है, सब कुछ होगा, लेकिन इनोवा जैसी रिलायबिलिटी मैच कर ही नहीं सकती थी कोई भी गाड़ी। उस टाइम में मेरा डिसीजन ठीक था। आज भी मेरे को मेरे चाचा ये बोलते हैं कि दीक्षांत ने एकदम सही बोला था कि ये मेरा डिसीजन रॉन्ग हो गया, लेकिन अब भाई क्या कर सकते हैं, अपन ले आते हैं फीचर देख के, टायर बड़े देख के कि भाई गड्ढों वड्ढों में साथ देगी, लेकिन अपन फिर ये देखते हैं कि वो 4-5 साल तो बहुत बढ़िया है। और हमारा ऐसा मानना है कि हम गाड़ी लाते हैं ना, तो हम क्या लाते हैं, 10-12 साल के लिए लाते हैं, हम बेचने के लिए नहीं लाते, हम चलाने के लिए लाते हैं, क्योंकि पता ही है भाई हर चीजों के दाम घटते हैं, और अपना इंडियन माइंडेड ऐसा ही है कि भाई हाँ गाड़ी लाएंगे, कोई चीज आई है तो उसको आराम से अच्छी तरीके से चलाएंगे, वेल मेंटेन रखेंगे, लेकिन चलाएंगे। लेकिन भाई ऐसी दिक्कतें आई तो क्या रखते, अब वरना थी उसको भी उम्र पूरी करके, मतलब आरसी रिन्यू का टाइम आया जब बेची थी, जैन थी वो भी ऐसे ही बेची थी, फिएट थी वो भी ऐसे ही बेची, और ऐसे ही वरना और क्रेटा, हाँ ऐसे ही। लेकिन अब इसके अंदर हेक्सा में ये चीजें आई सामने, जब भाई अगर मैं उसको साल भर और रख लेता तो घाटे का काम हो जाता, मेरे को कोई 5 भी नहीं देता उसके, और मेरे गाड़ी के टायर नए थे। मुझे कब बेच देनी चाहिए तो ये बता पहले? बेच देनी भाई, अभी तो नई गाड़ी है, अभी तो कैसे बेच देंगे, लेकिन हाँ मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई वैल्यू अच्छी लगाए ना तो इस गाड़ी को दे देनी चाहिए, और कोई 1-2 साल में, हाँ, और दूसरी गाड़ी ले आनी चाहिए भाई। चलो मेरी तो फिर भी चलो रनिंग है, मैंने तो 38,000 किलोमीटर, 38,500, 40,000 ही होने वाली है। हाँ बिल्कुल 40,000 40,000 होने वाली है। लेकिन इस गाड़ी में क्या है, ये गाड़ी डिसकंटिन्यू नहीं हुई पहली, इसमें हो सकता है कि फिट एंड फिनिश में मात खाती हो, रिलायबिलिटी में मात खाती हो, लेकिन इसका काम हो जाएगा। वो गाड़ी उस जगह काम भी होगा तो वैल्यू से ज्यादा होगा। आज के हाँ, 3 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी बचेगी नहीं। हाँ ना बिल्कुल, वो बात तो बिल्कुल सही है कि इसकी वैल्यू नहीं बचेगी, लेकिन इसका आफ्टर मार्केट काम हो जाएगा, पार्ट्स हो सकता है मिल जाए। अब हेक्सा में तो ठीक है कि भाई सफारी स्टॉर्म का इंजन था तो कोई इतनी इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इश्यूज तो आते ही है, रीसेल वैल्यू नहीं है सब कुछ। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि भाई निकाल देनी चाहिए सही टाइम पे, ऐसी गाड़ियों का एक शौक पूरा करके निकाल देनी चाहिए, इनको दिल से नहीं लगानी चाहिए मेरा। तो भाई अब भाई दीक्षांत भाई का एकदम सही मानना है। बात है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, चलिए धन्यवाद।